वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी एक चीज ध्यान से सुन लेना, एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना जो बहुत काम आने वाली है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, लेकिन इन बाबाओं के पास मत जाओ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि कोई इंसान भगवान हो ही नहीं सकता। मुझे गुस्सा और दिक्कत इस बात की है कि आप लोग भगवान को छोड़ के बाकी सब चीजों को मानते हैं, सिर्फ भगवान को ही नहीं मानते। नमस्कार दोस्तों, आजकल बूढ़े बच्चे जवान हर किसी के जुबान पे बस एक ही नाम चल रहा है, धीरेंद्र शास्त्री और बागेश्वर। अगर आप वीडियो पूरा एंड तक देखते हैं तो आप खुद डिसाइड करना कि धीरेंद्र शास्त्री एक सिद्ध पुरुष है या फिर आशा राम या राम रहीम जैसा एक ढोंगी बाबा। मेरे वीडियो बनाने के बाद जो कोई भी इस बाबा का चेला होगा उसको बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन सच तो सच होता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि सच हर किसी को जानने का अधिकार है। अगर धीरेंद्र शास्त्री कोई सिद्ध पुरुष है तो वो आप लोग डिसाइड करना, अगर कोई ढोंगी है वो भी आप लोग डिसाइड करना। बस मैं केवल फैक्ट आपके धीरेंद्र शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव में होता है। धीरेंद्र शास्त्री एक आश्रम भी चलाता है जिसको बागेश्वर आश्रम कहा जाता है। धीरेंद्र शास्त्री की अगर आप गूगल करके उम्र देखोगे तो उसका उम्र आता है 26 साल। अब आप खुद डिसाइड करिए कि 26 साल का लड़का कोई बाबा कैसे बन सकता है। अगर ऐसा होने लगता है तो आज से 10 या 20 साल बाद कक्षा 9 या 10 के लड़के भी बाबा बनने को सोचने लगे। बात करते हैं धीरेंद्र शास्त्री की कि पहली बार ये सुर्खियों में कब आया। धीरेंद्र शास्त्री पिछले साल जब एक भाषण दे रहा था तब ये एक भड़काऊ सा भाषण देता है जिसमें ये बोलता है कि सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, हाथ में हथियार उठा लो, अगर कोई पत्थर मार रहा है तो उसको खत्म कर। भाई सारे के सारे हथियार उठा लेंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा, अदालत का क्या होगा। धीरेंद्र शास्त्री का ये भाषण देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, पब्लिक को भड़काना। यार आप लोग आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, इतने समझदार हो गए हो, सब के सब पढ़े लिखे हो, आप लोग को तो समझ में आना चाहिए कि हिंदू के नाम पे, भगवान के नाम पे कौन भड़का। यहाँ तक की बात तो दूर है, एक बार धीरेंद्र शास्त्री बोलता है बाबा नहीं एक ढाबा ही नहीं कहता है। जब एक आदमी उसके पैर छूने के लिए आता है तो वो बोलता है कि ले छू ले मेरा पैर, लेकिन वहीं कुछ दिन बाद एक आदमी और उसका पैर छूने के लिए आता है तो बोलता है कि तू दूर हो जा, मैं एक अछूत आदमी हूँ। धीरेंद्र शास्त्री की बात करें तो अभी उसका जो रिसेंट एपिसोड हुआ था वो नागपुर में आता है राम कथा कहने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री का एक ही टैलेंट है, माइंड रीडिंग का। आप लोग बहुत सारे माइंड रीडरों को जानते होंगे जो माइंड रीडिंग करते हैं, जो कि काम धीरेंद्र शास्त्री भी करता है। इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी लड़ाई रहती है सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास के खिलाफ। दोस्तों यहाँ पे एंट्री होती है श्याम मानव की, जो महाराष्ट्र निर्मूलन समिति के एक अध्यक्ष है, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई। दोस्तों कुछ कट्टरपंथियों को उनकी बात पचती नहीं है कि उनका दुकान बंद करने के लिए कोई समिति गठन। बात कर रहा हूँ 20 अगस्त 2013 को नरेंद्र दाभोलकर की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। रोड पे टहलने के लिए निकलते हैं, सुबह का टाइम रहता है, तभी 2-4 युवक आते हैं और उनकी गोली मार के हत्या कर देते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह रहती है कि मर्डर के ठीक 4 महीने महाराष्ट्र में कानून को घोषित किया जाता है जो अंधविश्वास और ब्लैक मैजिक के खिलाफ रहता है। नरेंद्र दाभोलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं, श्याम मानव ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं श्याम मानव। श्याम मानव अपने आप को एक कट्टर सनातनी कहते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद भी अपने आप को एक कट्टर सनातनी है कि मैं एक कट्टर सनातनी हिंदू हूँ। ये कहते हैं मैं किसी धर्म या किसी भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस उस लूटमारी के खिलाफ हूँ जो धर्म के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे लोगों को चूतिया बना के उनसे पैसा कमा रहे हैं। इनके कहने का मतलब है, इनके कहने का साफ साफ मतलब है कि बस लोगों को पाखंड से बचाना। मैं बात करता हूं दैनिक जागरण के एक रिपोर्ट के अनुसार 200 से ज्यादा बाबाओं के पाखंड का उजागर करता है। जो सबसे बड़ा और सबसे पहला सुर्खियों में केस आता है लेजेंडरी शकुंतला देवी का। सबसे बड़ा केस था वो लेजेंडरी शकुंतला देवी के खिलाफ था। आपको यकीन नहीं होगा, जब शकुंतला देवी का भांडा फोड़ा था, पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, पूरा का पूरा देश हिल गया था उस टाइम। श्याम मानव का मानना है कि मैं उनके मैथमेटिक्स के खिलाफ नहीं था, लेकिन जब वो पाखंड करने लगी, वो लोगों का भविष्य बताने लगी, मैं उसके खिलाफ था, इसी वजह से मुझे उनका पर्दाफाश। यहाँ तक कि मैं बात कर रहा हूँ जब शकुंतला देवी को पुलिस पकड़ने के लिए आती है तो उनका एक कार्यक्रम चल रहा था नागपुर में, जिसको छोड़कर शकुंतला देवी को भागना पड़ा। शकुंतला देवी के खिलाफ FIR होता है, शकुंतला देवी अरेस्ट हो जाती है। उसके बाद तो ना उनका पाखंड चलता है ना उनकी भविष्यवाणी चलती है। दूसरा इनका सबसे बड़ा जो केस था, मिशनरी आती है, उनके कहा जाता है कि 5 मिशनरी आती थी और ऐसे जगह पे वो अपना सभा के और अंधे को भी दिखने लगता था। बाद में जब इन्होंने खुलासा किया तो पता चला कि वो ड्रग्स और उसका धंधा भी उनके खिलाफ FIR होता है और उन 5 मिशनरियों को अरेस्ट कहा जाता है। कि श्याम मानव को एक खबर मिलती है जिसमें कहा जाता है कि धीरेंद्र शास्त्री नागपुर आते हैं राम कथा के लिए।
जब श्याम मानव ये खबर सुनते हैं तो वो काफी खुश हो जाते हैं, कहते हैं आने दो, मैं इनका वेलकम करता हूँ। श्याम मानव को पता चलता है कि धीरेन्द्र शास्त्री अपना जो प्रेडिक्शन देते हैं, अपना जो सभा लगाते हैं, वो 2 से 3 दिन डिले कर देते हैं। अब जरा आप लोग ये सोच के बताइए कि जैसे श्याम मानव को पता चलता है कि धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, वो तो वेलकम करने के लिए तैयार थे कि देखते हैं कि सच है या झूठ। तभी धीरेन्द्र शास्त्री को जैसे ही पता चलता है कि वहां पे श्याम मानव वहां पे उनकी कमेटी आ रही है, तभी वो क्या करते हैं 3 से 4 दिन अपने सभा को डिले कर देते हैं। क्या होता है कि श्याम मानव का एक इंटरव्यू वायरल होता है जिसमें वो बोलते हुए दिखाई दे, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री का मुझे पता चलता है कि वो आ रहे होते हैं, तो मैंने भी उनके बारे में तो सुना रहता है, लेकिन जब मुझे पता चलता है कि वो अपना एक दिव्य दरबार लगा, दिव्य दरबार का वीडियो भी बनाया जाता था, तो उसी आधार पे श्याम मानव कहते हैं कि मेरी बड़ी सी टीम थी, मैं सारों को बोल देता हूं कि आप सब वीडियो निकालो और इसमें से गलतियां निकालो। जब मेरी टीम वीडियो निकालती है तो उसमें कई सारे कमियां पाई जाती हैं। सौंपता हूं उसमें एफआईआर, जब मैं पुलिस को सौंपता हूं एफआईआर भी करता हूं कि इसमें बहुत सारी गलतियां पाई जाती हैं, लेकिन पुलिस क्या होता है, पुलिस एक बयान खंडन करती है जिसमें कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री को यह बताया जाता है कि इसमें कोई भी हर वीडियो में कोई गलत चीज नहीं दिखाया जा रहा है जो कानून का उल्लंघन करती है। क्या होता है कि श्याम मानव पुलिस को कंप्लेन करने के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करना 2 प्रकार का होता है, जिसमें कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री को वो चैलेंज ये करते हैं। पहला चैलेंज ये होता है कि कमरे में 10 लोगों को खड़ा किया जाएगा, उनका नाम, उनका पता, उनके पिता का नाम इनको बताना पड़ेगा। श्याम मानव का दूसरा जो चैलेंज होता है उसमें कहा जाता है कि बगल वाले कमरे में 10 चीजें रखा जाएगा जो धीरेन्द्र शास्त्री को से बताना पड़ेगा। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जीत जाते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री ये चैलेंज जीत जाते हैं तो इसके बदले में श्याम मानव कहते हैं कि मैं 30 लाख रुपए भी दूंगा और उनका पैर पकड़ के अपने माथे पे रख अपना पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दूंगा। श्याम मानव के इस चैलेंज के बाद काफी बड़े बड़े पोस्टर्स बनाए जाते हैं कि इन दोनों का डिबेट होगा। अगर धीरेन्द्र शास्त्री सही है तो श्याम मानव को आना पड़ेगा, उनका पैर पकड़ के अपने सर पे रगड़ना पड़ेगा। एक्सेप्ट होता है, बड़े बड़े पोस्टरों में छापा जाता है कि चैलेंज बस होने वाला है। तभी क्या होता है कि चैलेंज के 2 या 4 दिन पहले शास्त्री निकल पड़ते हैं, 2 या 4 दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री निकल पड़ते हैं नागपुर की तरफ। श्याम मानव क्या कहते हैं, तो श्याम मानव धीरेन्द्र शास्त्री को एक भगोड़ा घोषित करते हैं, कहते हैं कि अगर उसके पास सिद्धि है तो वो करके क्यों नहीं दिखाया। इस बात से जो धीरेन्द्र शास्त्री के चेले होते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, वो श्याम मानव का पुतला जलाते हैं, उनको धमकी देते हैं, बोल के दावोलकर के साथ हम लोगों ने क्या किया था, क्या तुम्हारे साथ भी वही करना पड़ेगा। अब आप लोग भी बताइए, अगर धीरेन्द्र शास्त्री एक सिद्ध पुरुष थे तो चैलेंज से भागे क्यों, उनको तो करके दिखाना चाहिए, क्योंकि उनको तो सब कुछ भगवान बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार वालों का एक बयान वायरल होता है जिसमें कहा जाता है कि उनका जो भतीजा था वो सामने आता है और बोलता है, भतीजा बोलता है कि मेरे परिवार वालों को एक साथ मारने का धमकी मिलता है। लेकिन इसमें चैलेंज का क्या, धीरेन्द्र शास्त्री अगर सही श्याम मानव गलत है तो चैलेंज को तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। कुछ दिनों बाद धीरेन्द्र शास्त्री अपने सभा में बोलता है कि अगर उनको चैलेंज ही देना है क्यों नहीं दे देते, चैलेंज ही देना है तो नागपुर में आके क्यों नहीं देते। धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान आता है जिसमें वो बोलते हैं, श्याम मानव को कहते हुए दिखाई देते हैं, मेरे दिव्य दरबार में आइए, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। श्याम मानव अपने YouTube चैनल से एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसमें वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब मैं दिव्य दरबार में आता हूँ तो मुझे उस तरीके का माहौल नहीं मिल पाएगा जिस तरीके का मैं चाहता हूँ, जिस तरीके से मेरे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जिसमें ना मेरा पक्ष हो, जिसमें ना तुम्हारा पक्ष हो। अच्छा है कि आप चैलेंज नागपुर में ही आके एक्सेप्ट कर लें, जहाँ पे महाराष्ट्र शासन पे मुझे बहुत भरोसा है। श्याम मानव यहाँ तक भी कहते हैं कि तो आप बराबर में बैठ के साबित करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, मेरा तो मानना है कि आप बड़े सिद्ध पुरुष हैं, आपको चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे रायपुर हो चाहे नागपुर हो, आपको चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। धीरेन्द्र शास्त्री के जो समर्थक हैं अभी भी यकीन करके बैठे हैं कि कब श्याम मानव आएंगे और धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों पे अपना माथा रगड़ेंगे। अभी हाल ही में एक बयान काफी वायरल हो रहा है जिसमें जोशीमठ के महंत शंकराचार्य का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें शंकराचार्य कहते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आपके पास बहुत ज्यादा चमत्कार है तो जोशीमठ में आइए और खिसकती हुई जमीन को रोक के दिखाइए। अगर आपके पास इतने तंत्र मंत्र विद्याएं हैं तो आप आत्महत्या को रुकवा दीजिए, आप धर्मांतरण को रुकवा दीजिए, आप दूसरों के झगड़ों को रुकवा दीजिए, दूसरे घरों के झगड़ों को रुकवा दीजिए। मेरा भी कुछ कहना है धीरेन्द्र शास्त्री जी को कि अगर आपके पास इतनी सिद्धि है, आप इतने ही ज्यादा जानकार हैं, तो आप क्यों ना रॉ ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आप रॉ ज्वाइन कर लेंगे तो इंडियन आर्मी को काफी हेल्प हो जाएगी, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, चोरों चक्कों को पकड़ने के लिए आपकी सिद्धि उस दिन काम आ जाएगी।
फिर हमारा देश काफी तरक्की कर लेगा, हमारा देश पूरे विश्व में सबसे बड़ा और सबसे महान हो जाएगा। आपकी सिद्धि काम आ जाती है देश के लिए, तो इसमें सबसे बड़ी गर्व की बात और क्या होती है देशवासियों की। बात करते हैं 2017 की, जिसमें एक लिस्ट जारी हुआ है अखिल मठ परिषद। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सारे मठों का जो सबसे मेन जगह होता है उसको अखिल भारतीय मठ कहा जाता है। उस लिस्ट में 14 फेक बाबाओं का नाम आता है, जैसे राधे मान, निर्मल बाबा, राम रहीम, आशा से बाबाओं का भी नाम होता है जो क्राइम करते हुए पकड़े जाते हैं। मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा, नित्यानंद बाबा, जिनकी लिस्ट जारी किया जाता है कि इन पाखंडियों से दूर रहो, इनसे बच के रहो। ये हमारे जो भारत की ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, बहुत सारे धर्मों, बाकी बहुत सारे ऐसे जो धर्म है, बाकी बहुत सारे जो ऐसे धर्म है जिसमें फेक बाबाओं की गिनती नहीं है। मैं कुछ चूतिए होते हैं जो अपने बेटी, अपने बहन, अपने माँ को ले जाके इन बाबाओं के पास सौंप देते हैं। आप लोग ये डिसाइड करो कि अपनी बहन बेटी को किसके पास भेजना है, बाबाओं के पास भेजना है या फिर उनको इंजीनियर या डॉक्टर बनाना है। पहले के जो बाबा होते थे कितने अच्छे होते थे, पहले के जो ओरिजिनल बाबा होते, बहुत सारे ऐसे बाबा जो रियल बाबा हैं, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, फरीद बाबा हो गए, साईं बाबा हो गए, गुरु नानक देव हो गए, ऐसे बहुत सारे अच्छे बाबा भी हैं। मैं सब बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन कुछ में से इन लोगों को आप लोग प्लीज बायकॉट कीजिए।